अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। नेशनल सेविंग सेंटर ने फरवरी 2022 के रेट लिस्ट कार्ड इशू कर दिए हैं। इन रेट लिस्ट कार्ड के मुताबिक मुनाफा दिया जाएगा। आज हम इन्हीं रेट लिस्ट कार्ड के मुतालिक डिस्कस करते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट नंबर 1 to 5, प्रॉफिट नंबर 6, इनके ऊपर रेट जो दिए गए हैं ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर इन्होंने रेट दिए हैं 10.40% एनुअल, जिसके मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक 5,200 रुपये पर 1,00,000 रुपये के ऊपर मिलेगा। इसी तरह प्रॉफिट नंबर 6 जो कि 11.60% एनुअल के ऊपर है, इसके ऊपर 1,00,000 रुपये के ऊपर 5,800 रुपये प्रॉफिट दिया जाएगा हाफ ईयर के ऊपर। ये प्रॉफिट पेड होगा, हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक ये चलता रहता है, मतलब 6 मंथ के ऊपर ये प्रॉफिट जनरेट होकर आपको मिल जाता है। जैसे कि एक मिसाल के मुताबिक, जैसे कि प्रॉफिट नंबर 1 to 5 में आपको मिल जाएगा 5,400 रुपये एक साल के ऊपर, जिसमें अगर आप लेना चाहेंगे तो 5,200 रुपये 6 महीने के ऊपर ले लें, 5,200 रुपये अगले 6 महीने के ऊपर ले लें। इसमें एज़ पर वही डिडक्शन लागू होगी फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर, और इसमें ज़कात भी एप्लीकेबल है। इसका मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया था कि ज़कात एग्ज़ाम कैसे करवाते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके ज़कात एग्जाम्शन सर्टिफिकेट के मुताबिक देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसमें फाइलर और नॉन फाइलर की परसेंटेज भी लागू है। मिसाल के तौर पे 5,200 रुपये जो प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, उसके ऊपर फाइलर के ऊपर 15% डिडक्शन होगी और नॉन फाइलर के ऊपर 30% डिडक्शन होगी। अब हम सेकंड के ऊपर बात करते हैं, जो स्पेशल सेविंग अकाउंट कहलाते हैं। प्रॉफिट नंबर 1 to 5 के मुताबिक हम बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। इसमें आ रहा है 10.40% एनुअल आ रहा है, मतलब एक साल के ऊपर 10.40% के ऊपर पैसा रखा जाएगा। इसमें भी वही प्रॉफिट आपको मिल रहा है जो कि आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में जो स्पेशल सेविंग में मिल रहा है। 5,200 रुपये 6 महीने के ऊपर मिलेगा, 1,00,000 रुपये के ऊपर 5,200 रुपये मिलेगा 6 महीने के ऊपर। इसी तरह प्रॉफिट नंबर 6 के ऊपर 11.60% मिल रहा है, जिसमें 5,800 रुपये 1,00,000 रुपये के ऊपर पड़ेगा, जो कि पर हाफ ईयर के ऊपर डिवाइड होगा। सेम इसी तरह इसमें डिडक्शन भी होगी, ज़कात डिडक्शन भी होगी और फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर डिडक्शन होगी। इसमें जो प्रॉफिट होगा आपको 6 मंथ के ऊपर मिल सकता है। अगर आप चाहें तो 6 मंथ के ऊपर प्रॉफिट विड्रॉ करवा लें, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के ऊपर फिर से विड्रॉ करवा लें। इसी तरह इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात डिडक्शन ना हो, तो आपको एग्जाम्शन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, जो कि एक एफिडेविट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर आपको जो डिडक्शन होता है, तो आपको उसमें फाइलर बनना पड़ेगा। फाइलर के ऊपर आपको 15% देना होंगे, नॉन फाइलर के ऊपर आपको 30% देना होंगे। अब हम बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। ये एक लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट होते हैं, और ये ज़्यादातर कोड या इन मामलों के ऊपर ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे नंबर 1 के ऊपर है फर्स्ट ईयर के ऊपर, जिसमें आपको इसमें वैल्यू दिखाएगी। ये जितनी भी कैलकुलेशन इस कार्ड के मुताबिक दी जा रही है, वो सब 1,00,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेशन दी जा रही हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। जैसे कि इसमें सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ईयर 1 लिखा हुआ है, जिसमें वैल्यू बन रही है 1,05,000 रुपये, और आफ्टर 6 ईयर, तो ये 6 साल के बाद अगर हम लेंगे तो ये 6 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,58,000 रुपीज़। इसी तरह इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला सर्टिफिकेट है वो है 5 ईयर वाला, जो कि ईयर 5 लिखा हुआ है। इसमें 1,41,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, जो कि 10 ईयर्स के ऊपर मिलते हैं। इसके ऊपर जो मुनाफा होगा, इसमें 2,87,000 रुपीज़ आपको होगा।
सेम एज़ पर रूल इसमें भी लागू है। इसमें भी वही फाइलर, नॉन फाइलर और ज़कात का मामला है। आपने ज़कात एग्जेम्पशन डलवानी है ताकि आपकी ज़कात 2.5% ना कटे। और अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो आपको 15% देना होगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको वही 30% जमा करवाना पड़ेगा इनको। इसलिए कि ये मैच्योरिटी के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जो टैक्स डिडक्शन होगी वो टाइम टू टाइम वेरी करता है और ये चेंज हो जाती है। जो अभी करंट लोगों की बात है, तो जिस तरह अभी जो करंट विड्रॉल होंगे या जिनको डिपॉजिट्स मिल रहे हो रहे हैं या जो करवा रहे होंगे, तो ये उन लोगों के ऊपर है। जिस तरह अब 10 साल के बाद तो अलग ही मामला, जो भी एज़ पर इनकी पॉलिसी होगी तो उसी के ऊपर कैलकुलेशन होगी। अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वेस्टर और आम लोगों की यूज़ करने का सर्टिफिकेट होता है। इसमें जो 1 लाख रुपए के ऊपर 900 रुपये मिलेंगे आपको हर महीने के ऊपर। ये 5 साल का सर्टिफिकेट होता है और इसमें ज़कात इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप ज़कात सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इसमें वही नॉन फाइलर और फाइलर के ऊपर एप्लीकेशन होगी। फाइलर हजरात 15%, नॉन फाइलर हजरात 30% जमा करवाएंगे। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो हर महीने के ऊपर आपको मिल जाता है और इसके अच्छे रेट हुए हुए हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो कि तमाम पाकिस्तानी हैं वो इसको ले सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ले सकते हैं और जो अगर नॉन पाकिस्तानी है तो वो भी ले सकते हैं। इसमें अच्छी ये होती है कि ये मैच्योर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसका प्रॉफिट रेट भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये नहीं होता कि आपको ख़ास उम्र की हद कोई दी जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट के ऊपर बात करूँ, 5 नंबर के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर। सेविंग अकाउंट के ऊपर परसेंटेज इन्होंने दी हुई है एनुअल 7.25। ये स्टेट बैंक की हिदायत के ऊपर इन्होंने लास्ट टाइम बढ़ाई थी। इसमें 7.25 अगर हमने अमाउंट रखी होगी इसके ऊपर पैसे, तो उस हिसाब से 1 साल के ऊपर आपको 7.25 मिलेंगे। इसी तरह इसी के ऊपर ज़कात एप्लीकेशन है और एप्लीकेबिलिटी अगर आप ज़कात की ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। और सेम इसी तरह इसमें यह है कि आपको टैक्स का भी फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस है। फाइलर हजरात के लिए भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% है। अब हम सबसे ज़्यादा जिसके मुतालिक सवाल जवाब और कमेंट्स आते हैं तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट कहलाती है। हम उसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मिलता है जो कि रिटायर हो चुके हैं, भले वो सरकारी मुलाजमीन सूबाई हों या फेडरल गवर्नमेंट के तहत नौकरी करने वाले हों। हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। 1 लाख रुपए प्रॉफिट पर इनको 1080 रुपये माहाना मिलेगा। इसमें ज़कात की भी माफ़ी होती है और टैक्स की भी माफ़ी होती है। इसमें कोई टैक्स नहीं कटता, ना ही कोई ज़कात कटती है। और इसकी जो लिमिट होती है ये 10,000 रुपये से शुरू होता है और 50,000 रुपये इसकी आखिरी हद है। 50 लाख रुपये इसकी आखिरी हद है। 50 लाख रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के ये मामलात होते हैं और ये आपको प्रॉफिट हर महीने जनरेट हो जाता है, आपके सर्टिफिकेट में आ जाता है। इसी तरह हम आपको बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो सब ख़वातीन और हज़रात ले सकते हैं जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के होंगे और जो बेवा ख़वातीन हैं तो वो भी ले सकती हैं। इसी तरह जो कि माजूर अफराद हैं जिनके पास लोगो बना हुआ है NIC के ऊपर, वो भी ले सकते हैं बहबूद के ऊपर। बहबूद के ऊपर भी मुनाफा 1080 है, 1080 रुपये है 1 लाख रुपए के ऊपर। इसमें मिनिमम 5,000 रुपये डिपॉज़िट करवा सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए डिपॉज़िट करवा सकते हैं। इसमें कोई टैक्स सेक्शन नहीं कटेगी, आपकी फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा, ना ही इसमें ज़कात कटेगी। और ये मंथली बेसिस के ऊपर डिवाइड होता है और आपको हर महीने 1080 रुपये मिलेगा। अब शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। अब इसकी मेरी वीडियो देख लीजिएगा, जो लोग एलिजिबल हैं तो वो लोग भी ख़रीद सकते हैं। इसमें 1080 रुपये आपको मिलेंगे और इसमें फाइलर और नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं है, ना ही इसमें ज़कात कटेगी और ये आपको हर महीने आपके अकाउंट में जनरेट हो जाएंगे। अब 9 नंबर की मैं बात करता हूँ। इसमें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के होते हैं। इसमें ज़कात आपकी इसमें कटती है और टैक्स भी कटेगा। टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस ऐसे रहेगा। ज़कात अगर एग्जाम करवाना चाहते हैं
तो आप उसकी एप्लीकेशन दे के ज़कात आप एग्जाम करवा सकते हैं। और इसके मुतालिक अगर आपको स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ये सारा शेड्यूल है और नेशनल सेविंग सेंटर इसी शेड्यूल के मुताबिक पाबंद है कि आपको प्रॉफिट जनरेट करें। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वालों के ऊपर जो सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर नई पॉलिसी और रेट कार्ड उनके तक ये पहुंच गए। इसी रेट कार्ड के ऊपर ये लोग आपको प्रॉफिट देंगे। और जैसा कि बताते चलूँ कि अभी जो इसका प्रॉफिट रेट है वो प्रॉफिट रेट 10/12/2021 के ऊपर नोटिफिकेशन के मुताबिक ही है। और अगर इस रेट से कोई कम देगा तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।